हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, इन सब का संभावित परीक्षा तिथि मार्च 2026 रखी गई है। डियर फ्रेंड्स, इसका फुल नोटिफिकेशन जनवरी के अंदर आने की पूरी संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए डियर फ्रेंड्स, हम मैथ्स का नंबर 1 क्लास स्टार्ट किए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी उनको आगे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को मेरे सोल्व करवाने से पहले एक बार ट्राई जरूर करिए डियर फ्रेंड्स। कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है, आंसर बताते जाइए कमेंट सेक्शन में। ओके, देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, यदि ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर 3 अनुपाते 5, बी अनुपाते ए प्लस सी बराबर 5 अनुपाते 7 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर के, यदि सी का मान 540 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 99% स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। ए अनुपाते मीन्स ए बटे बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना दिया है 3/5, बराबर में आ जाएगा 3/5। ओके, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, बी बटे मीन्स बी अनुपाते ए प्लस सी का वैल्यू दिया है आपको अनुपात में 5/7। ठीक है, तो देखिए यहाँ डियर फ्रेंड्स एक दिमाग लगाइए, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी यहाँ भी है और ए बी सी यहाँ भी है। ठीक है, ए बी सी यहाँ भी है, तो ये मान और ये मान सेम होना चाहिए। बिल्कुल, तो सेम कर देते हैं हम वैल्यू को। अभी सेम है नहीं है, तो सेम कैसे करेंगे, देखिए इसको योग करेंगे तो कितना आएगा 5 3 8 आएगा। ठीक है, 8 यूनिट, और इसको योग करेंगे तो कितना आएगा 7 5 12 यूनिट। बराबर है नहीं है, बराबर बराबर करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूना का 24। अब दोनों सेम हो गया डियर फ्रेंड्स, यूनिट बराबर हो गया 24 और 24। बिल्कुल, इधर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये 12 के साथ 2 का मल्टीप्लाई, तो इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना का 10, मीन्स बी का मान कितना आ जाएगा 10। और नीचे 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14, तो ए प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा 14। ठीक है, और बी का वैल्यू 10। इसी प्रकार से यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ था तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, 3 त्रिकाई 9, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 अनुपात में। ठीक है, और बी प्लस सी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 का क्या हो जाएगा 15, बी प्लस सी कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 15 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ ए का वैल्यू 9 है तो मैं ए अनुपाते, यहाँ डियर फ्रेंड्स ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अगर तीनों का अनुपात निकालता हूँ ए अनुपाते बी अनुपाते सी का, तो ए का मान कितना है 9, तो ये 9 आ जाएगा। बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात यहाँ आया था कितना 10। ठीक है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब सी का अनुपात कितना आ जाएगा, अब देखिए बी प्लस सी का कितना है 15 है, बी का कितना मिल गया 10, तो सी का कितना हो जाएगा 5। यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ए प्लस सी का वैल्यू कितना है 14, ए का वैल्यू कितना दिया है 9, 14 में 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल के आ गया कितना 9/10/5। ओके, तो चलिए मैं यहाँ लिख दूंगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का वैल्यू 9 अनुपाते बी का वैल्यू कितना आया था 10 आया था ना, 9/10/5। ओके, अब देखिए आगे बोला जा रहा है सी बराबर 540 है, मतलब 5 यूनिट का मान कितना दिया है 540, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 1 5 0 5 8 40, 108 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। के बराबर क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अनुपात मैं अगर जोड़ता हूँ डियर फ्रेंड्स तो कितना आ रहा है 10 9 19 1 20 4 24, 24 इकाई आ रहा है। एक यूनिट का मान 108 है तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 108 से 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डियर फ्रेंड्स 108 दूना 216 हो जाता है। ठीक है, 216, तो अगर 108 का मल्टीप्लाई 20 बार करूंगा तो कितना आ जाएगा 2160 आ जाएगा।
108 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 400 हो जाएगा, 8 को 32 आ जाएगा, मतलब 432 आ जाएगा। इसको ऐड करूंगा डियर फ्रेंड्स तो 2 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2592। किस ऑप्शन में दिया है 2592? विकल्प नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा 2592। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, टोटल 100% मत रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें 2 उम्मीदवार थे, एक तो जीतने वाला और एक हारने वाला। तो एक 48% मत मिला, ठीक है, एक को, तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए? 100 में 48 घटा देंगे तो 52% मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ वोट अमान्य निकले हैं, कुछ प्रतिशत वोट अमान्य निकले हैं। तो डियर फ्रेंड से बोला जा रहा है कि उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, ठीक है, 6000 मत अधिक मिले, जीतने के लिए वो 6000 वोट ज़्यादा पा गया, ठीक है, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। मतलब कि हारने वाला अगर 48% मत प्राप्त किया है तो जीतने वाला कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया होगा? 3% अधिक। तो 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 51%। मतलब कि जीतने वाले प्रतिद्वंदी को 51% वोट मिला और हारने वाले को 48% मिला। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितने प्रतिशत आ गया? 99%। 1% वोट क्या हुआ? अमान्य घोषित हो गया, ठीक है। 1% जो वोट निकला है वो अमान्य हुआ है, यही हमको 1% का वैल्यू निकालना है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ आगे प्रश्न में क्या दिया है? जीत हासिल की, अमान्य मतों की संख्या कितनी है? अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का डिफरेंस है? 3% का अंतर है। यही 3% 6000 मत के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3% का वैल्यू 6000 है, तो 3 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो 3 एक कम 3, और इधर 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6। 1% का वैल्यू निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 2000। अब आपको अमान्य मतों की संख्या निकालनी है, तो अमान्य मतों की संख्या 1% होगी, तो 1% का वैल्यू कितना दे दिया? 2000। यही आपका अमान्य मत हो जाएंगे। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम होंगे? टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। 2 पुरुष 2 मैन या में आपको इनका अनुपात निकाल लेना है। 3 महिलाएं 3 वोमेन किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स 1 मैन बराबर कितने वोमेन हो जाएंगी? देखिए 1 मैन बराबर 3/2 वोमेन हो जाएंगी, 3/2 महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है तो 6 पुरुष और 1 महिला, 6 पुरुष, जब 1 पुरुष बराबर 3/2 महिला है तो 6 पुरुष बराबर कितने महिलाएं हो जाएंगी? इधर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर के उधर भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9, ये 3 त्रिकाई 9 महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। 6 पुरुष बराबर कितने महिलाएं हो जाएंगी? 9 महिलाएं, ओके। 6 मैन इक्वल 9 वोमेन, और 1 महिला और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 9 और 1 10, टोटल 10 महिलाएं हो गई, ओके। अब टोटल वर्क पहले आप निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। वर्क कहाँ से निकालेंगे सर? देखिए यहाँ महिलाओं में आप लगा रहे हैं ना डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से महिलाओं द्वारा किया गया टोटल वर्क निकाल लीजिए। 3 महिलाएं 30 दिन में कितना काम कर देंगी? 3 त्रिकाई 9, 90 यूनिट काम कर देंगे, ठीक है। टोटल वर्क जो निकल के आया डियर फ्रेंड्स 90 यूनिट है। अब आपको निकालना क्या है? दिन निकालना है, ठीक है। तो 90 यूनिट काम है टोटल। अब ये 10 महिलाएं मिलकर के कितने दिन में कर देंगी? 90/10, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, कितना निकल कर आ जाएगा? 9 दिन में। तो इस काम को 6 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में पूरा कर देंगे? 9 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यदि A/B बराबर 3/5, C/B बराबर 3/2, C/D बराबर 5/6 है तो A/D का मान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। A/B बराबर आपको दिया है 3/5, ओके। C/B बराबर दिया है
3:2, सी अनुपाते बी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, सी अनुपाते बी का मान आपको दिया है 3:5, तो बी अनुपाते सी मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बी अनुपाते सी लिखूंगा तो बी का अनुपात कितना हो जाएगा 2 और सी का अनुपात कितना है 3, तो ये आ जाएगा 2:3। ओके, आगे चलिए। सी अनुपाते डी का वैल्यू दिया है 5:6, सी अनुपाते डी का वैल्यू 5:6, तो ये 5:6 आ जाएगा। जिसके बगल में जगह खाली है वही नंबर बैठेगा, ठीक है। इधर 5 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 5, इधर आ जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छः का 30, 30 तियाँ 5 छः का 30, 30 तियाँ 90, इधर 90 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 25 तियाँ 75, 75 आ जाएगा। 5 25, 25 दूना 50, यहाँ 50 आ जाएगा। और इधर 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, इधर 30 आ जाएगा, ठीक है। 30:50:50:90। ओके, अब देखिए जैसे इतना आ गया ना डियर फ्रेंड्स, आपको निकालना किसका है, ए अनुपाते डी का वैल्यू, ए अनुपाते डी का वैल्यू। तो डी का अनुपात कितना आया था 90 और ए का अनुपात कितना आया था 30, तो इन दोनों का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 1:3। किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। देखिए, मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, जब इसको 72 रुपये में बेचा तो 10% की हानि हुई। मतलब इसको 10% की हानि में बेचा, मतलब 90% में बेचा, 90% में बेचा तो कितने रुपए मिला, 72 रुपये मिला। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स हम यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, यही हमारा क्रय मूल्य होगा। 0 0 कैंसिल आउट, यक्स बराबर हो जाएगा आपका 72, इधर 9/10 था तो उधर जाएगा तो 10/9 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72 हो जाएगा और 8 दाम 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यक्स बराबर कितना आ गया निकल के 80 रुपये, मतलब उस वस्तु का सीपी जो था कास्ट प्राइस हमने 100 रुपये माना था और वो निकल के आया 80 रुपये, ठीक है। अब देखिए सीपी आपका 80 रुपये है और बेचा कितने में जा रहा है 96 रुपये में पायदान को बेचने पर। एएसपी जो है सेलिंग प्राइस 96 रुपये है, तो खरीदे हम 80 रुपये में, बेच रहे हैं 96 रुपये में, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 80 पे हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 16 पंचे 80 और 5 दूना का 10, 10 आ जाएगा। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कोई भी मिश्र धातु होगी अपने आप में 100% होगी, ठीक है। इसमें से बोला जा रहा है कि 15% चांदी है, कितने परसेंट, 15% चांदी है, सिल्वर है। ओके, तो कितने प्रतिशत दूसरा धातु होगा, आप बोले सर 85% जो होगा दूसरा धातु होगा, ठीक है। 85 5 90 10 100, तभी तो टोटल 100% होगा ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो देखिए जो चांदी दिया है 51 ग्राम चांदी दिया हुआ है, मतलब इस 15% का वैल्यू कितना दिया है 51 दिया है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे एक ही के नियम से। तो 15% का वैल्यू जब 51 दिया है तो 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1% बराबर आपका आ जाएगा 1% बराबर 51/15, ठीक है। 51/15। अब 100% का वैल्यू पहले निकालना है, या कि आप डायरेक्ट 85% का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब 1% का वैल्यू 51/15 है तो 85% का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 85 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 85 का मल्टीप्लाई करिएगा, इधर भी 85 का मल्टीप्लाई करिएगा। जब 85 का मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स तो देखिए 5 3 15 और 17 बचेगा 85, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे ना तो 3 17 3 51 हो जाएगा, ठीक है। 17 17 हम 289, 289। तो दूसरा धातु का मात्रा कितना होगा डियर फ्रेंड्स, 289 ग्राम। किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप 100% का भी वैल्यू निकाल सकते थे यहाँ से। 1% का वैल्यू कितना आया था
51/15 आया था, तो हम डायरेक्ट 85% का वैल्यू निकाल दिए क्योंकि हमें 85% का वैल्यू पूछा जा रहा था। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य जांच कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका आंसर आ जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाजार मूल्य में 25% की कमी, 25% की कमी को आप क्या लिखेंगे, 25/100। इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौको 100, 1/4 आ जाएगा। मतलब पहले मूल्य 4 रुपये था, फिर 1 रुपये कमी हो गई तो कितने रुपए हो गया, 3 रुपये हो गया। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो मूल्य का अनुपात होगा तो ये 4:3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जो मूल्य का अनुपात होता है डियर फ्रेंड्स, खपत के अनुपात का जस्ट उल्टा होता है। मूल्य ज़्यादा रहेगा तो खपत उस चीज़ की कम होगी, और मूल्य कम होगा तो उसी चीज़ का खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो खपत का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, जस्ट इसका उल्टा 3:4 आ जाएगा। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि जब मूल्य 4 रुपये था उस वस्तु का, चीनी का, तो खपत कितने केजी होती थी, 3 केजी। और जब मूल्य 3 रुपये हो गया तो उसी चीनी का खपत कितने किलोग्राम बढ़ गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया तो 4 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। और बोला जा रहा है कि 30 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकते हैं, मतलब कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो 3 यूनिट बराबर 3 केजी इधर हो जाएगा, और 4 अनुपात बराबर 4 केजी इधर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि 30 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का वास्तविक मूल्य, टोटल तो उसके पास पैसा 30 ही रुपये है ना, पहले कितने केजी चीनी लाती थी, 3 केजी। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 एक कम 3, 10 रुपये प्रति किलोग्राम पहले चीनी का वास्तविक मूल्य था। ठीक है, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर चीनी का मूल्य कमी होने के बाद, चीनी का मूल्य में 25% की कमी होने के बाद इसका प्रति किलोग्राम रेट कितना हो गया, टोटल कितने रुपए है, 30 रुपये है। अब कितने किलोग्राम चीनी ला रही है, 4 किलोग्राम। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 पंचे 20, 7.5 किलोग्राम प्रति केजी मूल्य हो गया, मूल्य कम होने के बाद। ओके, तो मैं दोनों आपको बता दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 रुपये के दर पर बेचता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कंडीशन दिया है कि 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। 1 दर्जन मीन्स 12 पेंसिल कितने रुपए में खरीदा, 25 रुपये में खरीदा। ये इधर आपका रुपए आएगा, इधर आपका क्वांटिटी मात्रा आएगा। ठीक है, अब 5 पेंसिलों को 12 रुपये के दर पर बेच दिया, 5 पेंसिलों को 12 रुपये के दर पर बेच दिया। तो पेंसिल को आप पहले बराबर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, क्वांटिटी बराबर कर दीजिए मात्रा। तो जब मात्रा बराबर करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो इधर आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और इधर आप 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 पेंसिल यहाँ भी हो गया, 60 पेंसिल यहाँ भी हो गया। इधर 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, और इधर 12 का मल्टीप्लाई किया तो 12 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 12 बराम 144 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट और लॉस आप निकाल सकते हैं। खरीदे थे 60 पेंसिल 125 रुपये में, बेच रहे हैं 60 पेंसिल 144 रुपये में, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 25 5 30, 10 40, 14 वो, और 14 और 5 19 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 125 रुपये पे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 5 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक्स वाई और जेड, एक्स इसी काम को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, वाई इसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, और जेड इसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे डियर फ्रेंड्स, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कार्य क्षमता। एक्स जो है एक दिन में 5 6 का 30, 6 यूनिट काम करेगा। वाई जो है एक दिन में 15 दूना 30, 2 यूनिट काम करेगा। जेड जो है एक दिन में 30 एक कम 30, 1 यूनिट काम करेगा। ओके, अब आगे चलिए। बोला जा रहा है यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं,
यक्स पहले दिन अकेले काम करेगा, अब पहले दिन अकेले काम किया, ठीक है, 6 यूनिट काम करेगा। अब दूसरे दिन कौन कौन आएंगे, यक्स तो आएगा ही, यक्स के साथ कौन कौन आएंगे, यक्स प्लस वाई भी आएगा और प्लस जेड भी आएगा सहायता करने के लिए, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम हुआ, 6 यूनिट, और 2 दिन में कितना काम हुआ, 6 7 8 1 9, ये 6 प्लस 9, तो 2 दिन में कितने यूनिट काम हो गया, 9 6 15 यूनिट काम हो गया, ठीक है। 2 दिन में 15 यूनिट काम हो रहा है डियर फ्रेंड्स, ओके। अब टोटल काम कितना है, 30 यूनिट है, तो 2 दिन में 15 यूनिट हो रहा है, तो 30 यूनिट होने में कितना समय लगेगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दिन में कितने यूनिट काम हो जाएगा, 30 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।